अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसरबाज खान बलोच और मैं अपने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे हल्का पीपी 217 पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के बारे में। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हल्का पीपी 217 मुल्तान ये मोहम्मद सलमान के डी सीट होने की वजह से खाली हुआ था और अब इस पर 17 जुलाई 2022 को ज़िमनी इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया है और उम्मीदवारान ने अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दी है। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कौन कौन सा उम्मीदवार है जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 2018 के जब जनरल इलेक्शन हुए थे तो इस हल्के में कौन उम्मीदवार कितने वोटों से जीता था और किस उम्मीदवार ने कितने वोट हासिल किए थे और पार्टी पोजीशन यहाँ पर क्या रही थी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हल्का पीपी 217 मुल्तान है, ये हल्का N 156 का ज़ेली सूबाई असम्बली का हल्का है और हल्का NA 156 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वाइस चेयरमैन है शाह अमून कुरैशी साहब, वो मुंतखब हुए थे और हल्का पीपी 217 से भी उन्होंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट किया था और लड़ा था, ताहम वो मोहम्मद सलमान नईम से इलेक्शन हार गए थे। तो 2018 में के जनरल इलेक्शन में हल्का पीपी 217 का जो रिज़ल्ट है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। नाज़रीन, 2018 में मोहम्मद सलमान नईम ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से 35,294 वोट हासिल करके ये सीट जीत ली थी, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी रहे थे, जिन्होंने 31,000 के करीब वोट हासिल किए थे। इस तरह 5,000 की लीड से मोहम्मद सलमान ने आज़ाद हैसियत से ये सीट जीत ली थी, जबकि तीसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार थी तस्नीम कौसर, ये रही थी और इन्होंने 21,618 वोट हासिल किए थे। तो ये तो नाज़रीन पार्टी पोजीशन और उम्मीदवारों के वोट थे। तो अब आते हैं कि अब मौजूदा यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो मौजूदा उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान असल मुकाबला है वो है मोहम्मद सलमान साबका MP जो डी सीट हुए हैं और इस बार वो आज़ाद हैसियत की बजाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो पिछली दफ़ा तो शाह अमून कुरैशी साहब थे। इस दफ़ा शाह अमून कुरैशी ने अपने बेटे ज़ैन हुसैन कुरैशी को मैदान में उतारा है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि ज़ैन हुसैन कुरैशी जो है वो मुल्का हल्का NA 157 से MNA मुंतखब हो गए थे, ताहम अब उन्होंने MNA की सीट से रिज़ाइन करके दोबारा ये 217 पर MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसकी वजह नाज़रीन ये है कि दो वजह से शाह अमून कुरैशी ने अपने बेटे को ये इलेक्शन कंटेस्ट करवा रहे हैं। उसकी जो पहली वजह ये है कि शाह अमून कुरैशी मोहम्मद सलमान नईम से अपनी शिकस्त का बदला लेना चाहते हैं और शाह अमून कुरैशी चाहते हैं कि मोहम्मद सलमान नईम को इस बार ज़िमनी इलेक्शन में हरा दिया जाए ताकि जो उसके 2018 की शिकस्त का बदला लिया जा सके। और दूसरी जो मेन वजह है, जो मुक़्तदर हल्कों से भी ये खबरें आ रही हैं कि शाह अमून कुरैशी चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो 22 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनमें से 17 या 16 नशस्तें जीत जाती है तो जो पंजाब की वज़ारत आला है वो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकती है। तो वो चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वज़ारत आला मिलती है तो शाह अमून कुरैशी साहब अपने बेटे को वज़ीर आला पंजाब बनवाना चाहते हैं और इस वजह से भी उन्होंने अपने बेटे को MNA की नशस्त से रिज़ाइन करवाने के बाद सूबाई नशस्त पर इलेक्शन लड़वा रहे हैं। तो ये तो मेन वजह है कि शाह अमून कुरैशी अपने बेटे को क्यों इलेक्शन कंटेस्ट करवा रहे हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि शाह अमून कुरैशी बहाउद्दीन ज़करिया के जो गद्दी नशीन भी हैं और बहुत बड़े पीर हैं और उनका अपना जो मुरीदैन है उनकी बड़ी तादाद है और वो एक मंजे हुए सियासतदान है जो पिछली 4 पुश्तों से ये इलेक्शन कंटेस्ट करते आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो उम्मीदवार है मोहम्मद सलमान, वो बिल्कुल नए हैं। उन्होंने 2018 में पहली दफ़ा इलेक्शन कंटेस्ट किया था उसकी फैमिली ने और उन्होंने आज़ाद हैसियत से शाह अमून कुरैशी जैसे भारी वेट उम्मीदवार को इलेक्शन हरा दिया था। तो नाज़रीन, जो 2018 के बारे में बताया जाता है
कि शाह महमूद कुरैशी जो थे वो वज़ीर आला पंजाब बनना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने MPA का इलेक्शन भी लड़ा था। ताहम इमरान खान और जहांगीर तरीन जो थे वो किसी सूरत भी शाह महमूद कुरैशी को वज़ीर आला पंजाब नहीं बनवाना चाहते थे, और इसीलिए कहा जाता है कि जहांगीर तरीन ने इमरान खान के कहने पर मोहम्मद सलमान नईम को आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ने का कहा था, और इस तरह मोहम्मद सलमान नईम ने आज़ाद हसीयत से शाह महमूद कुरैशी को हरा कर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए थे। ताहम बाद में जब इमरान खान और जहांगीर तरीन के इख्तलाफात हुए तो मोहम्मद सलमान नईम ने जहांगीर तरीन का साथ दिया, और वो जहांगीर तरीन कैंप में चले गए, और उसके बाद वो हमजा शहबाज को उन्होंने वोट भी दिया और वो सीट हो गए, और इस तरह दोबारा इलेक्शन होने वाला है। तो नाज़रीन, ये तो थे दोनों उम्मीदवारों का फैमिली बैकग्राउंड और उनका वोट बैंक। अब आते हैं जो तीसरा अहम फैक्टर है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर गिलानी ख़ानदान। नाज़रीन, आप जानते हैं कि गिलानी ख़ानदान मुल्तान में इस वक्त सबसे बड़ा धड़ा है। अगर आल्दो के उन्होंने 2018 के इलेक्शन में वो तकरीबन तमाम नशिस्तें हार गए थे, सिर्फ गिलानी साहब का एक बेटा MP बन सका था। ताहम इस वक्त मुल्तान का जो सबसे बड़ा सियासी धड़ा है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का है। वो उन्होंने क्योंकि उस गिलानी साहब ने खुद एक हल्के से कंटेस्ट किया, उसके 2 बेटों ने MNA का इलेक्शन कंटेस्ट किया और एक बेटे ने MPA का इलेक्शन कंटेस्ट किया। इस तरह गिलानी ख़ानदान ने 4 नशिस्तों पर बैक वक्त इलेक्शन कंटेस्ट किया था। 3 वो हार गए थे और एक सूबाई असम्बली की वो सीट जीत गए थे, और तीनों MNA की सीट जो गिलानी ख़ानदान ने हारी थी वो कुछ चंद हज़ार के वोटों के फ़र्क से हारी थी। तो इस तरह कहा जाता है कि गिलानी ख़ानदान जो है वो मुल्तान का सबसे बड़ा धड़ा है, क्योंकि वो उनकी 4 नशिस्तों पर, मुल्तान की टोटल 5 MNA की नशिस्तें हैं, जिनमें से 3 नशिस्तों पर गिलानी ख़ानदान डायरेक्ट इलेक्शन कंटेस्ट करता है। तो इस हल्के में भी PP 217 में भी गिलानी ख़ानदान का बहुत बड़ा वोट बैंक है, और मोहम्मद सलमान नईम की जो इलेक्शन कैंपेन है वो भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो बेटे हैं मूसा गिलानी साहब वो चला रहे हैं, और इवन शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी 1-2 जलसों में जाकर मोहम्मद सलमान नईम की कैंपेन भी किया है और उन्होंने खिताब भी किया है। तो ये पहली दफ़ा देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस तरह मुल्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को जितवाने के लिए कैंपेन भी कर रही है और जल्द से जुलूस भी कर रही है, और ख़ास तौर पर गिलानी ख़ानदान जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। और मूसा अली गिलानी जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के छोटे बेटे हैं वो हल्का NA 157 से इलेक्शन कंटेस्ट किया था, और उन्होंने जैन कुरैशी से ये सीट हार गए थे। ताहम वो बहुत मजबूत हैं और उनका कुछ हल्का जो है वो PP 217 में भी आता है। तो इस तरह उनका बड़ा वोट बैंक है वहाँ पर, और ख़ास तौर पर भुट्टा ख़ानदान जो है वो भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बहुत ज़्यादा करीब है। तो गिलानी साहब खानदान जो है वो भी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले रहा है, और मोहम्मद सलमान नईम को हर सूरत में वो ये इलेक्शन जितवाना चाहते हैं। तो देखते हैं कि एक तो ये जंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जंग है। दूसरी ये जंग जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी और शाह महमूद कुरैशी के ख़ानदान के दरमियान है। और तीसरी ये जो जंग है वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो हर सूरत में सलमान नईम से 2018 की हार का बदला लेना चाहते हैं। तो देखते हैं कि क्या इस दफ़ा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी के बेटे को ये नशिस्त हरवा सकते हैं, या क्या शाह महमूद कुरैशी जो है वो 2018 की हार का बदला सलमान नईम से ले सकते हैं। तो इन सवालों का जो जवाब है उसका जवाब जो है वो हमें 17 जुलाई को मिलेगा। नाज़रीन, इस वक्त दोनों कैंडिडेट जो हैं वो भरपूर इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। तो देखते हैं कि कौन सा उम्मीदवार फतह हासिल करता है। नाज़रीन, जैसे ही इस हल्के के बारे में अपडेट आती रहेगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।